चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। गजब बेइज्जती है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। एक गोष्ट लक्षात घ्या, नाही 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 जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। A few moments later. मुंबई से कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने तीसरा समन जारी कर दिया है। आपको बताएं 2 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार कुणाल कामरा नहीं पहुंचे। कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं हुए कुणाल कामरा। कुणाल ने एकनाथ शिंदे पर की थी विवादित टिप्पणी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है, लेकिन सवाल यह है कि जब गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक है तो फिर वो पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। सवाल यही मन में उठता है कि अब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे। मिर्ची क्यों लगी, दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? कुणाल